बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन इकराम, आज जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये हैं। असद उमर खान साहब ने थोड़े दिन पहले एयरवे पे एक इंटरव्यू दिया। ये असद उमर खान साहब की रिहाई का सबसे पहला इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू के अंदर उमर खान ने बातें की, जो कुछ बताया एक जानब तो इनकी बातों का इमरान खान साहब को माइनस करने का वाज़ेह इशारा। एक प्लान के तौर पर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के साथ सियासत को लेकर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। असद खान ने जो बातें की, इनका खुलासा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। रात गए कप्तान ने कहर ढा दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। मैं क्लिप्स के साथ शेयर करूंगी। रात को जो कप्तान ने अपना पत्ता खेला और जो कार्ड्स खोले हैं वो रात सामने आ गया, जो छुपाया जा रहा था। यानी आज कप्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि वो सारे के सारे राज कप्तान के मंजिल आम पर ले हैं, जो राज आज से पहले छुपाए जा रहे थे। इस हवाले से बहुत ही अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक एक करके शेयर करूंगी। असद उमर खान साहब के हवाले से आपको पता ही है कि कल इनकी हाई कोर्ट में के अंदर की केस था। कल जब वो अदालत गया तो वहाँ इमरान खान साहब भी मौजूद थे, क्योंकि खान साहब तो लातदाद केसेस हैं, इनको तो दिन में पता नहीं कितनी और कहीं किस अदालत में जाना पड़ता है। असद उमर खान साहब से सलाम लिया और साथ ही बैठने को कह दिया, लेकिन खान साहब आगे बढ़ गए और असद खान वही के वही खड़े रह गए। वापसी पर वह सहाफ़ी मौजूद थे, इनकी बात हुई और इन्होंने कन्फर्म किया तो असद उमर खान साहब के चेहरे के रंग उड़ गए। खान साहब ने अच्छा इग्नोर किया, जिसमें आपको बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ। पीटीआई के अंदर से खबर आई है कि खान साहब के अहदे छोड़ने वाले या पार्टी छोड़ने वाले या इधर उधर की बात करने वाले या इन बातों को लपेट कर करने वाले सब बराबर है। इमरान खान के नज़दीक सब बराबर हैं। वो भी खान साहब के नज़दीक सब बराबर हैं। जिसने पार्टी छोड़ दी या अहदे छोड़ दिया वो भी पीटीआई के अंदर हों या ना हों, ये सारे लोग खान साहब को बहुत ही अच्छी तरह पता है। जाहिर बात है कि कुछ लोग खान साहब के साथ डट गए हैं, कुछ लोग पीछे हट गए हैं। या डटने वालों में ये बिल्कुल भी नहीं नाप तोल किया जा रहा है कि वो कितना डट चुके हैं। अब असद उमर खान साहब, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रही थी, यूँ लग रहा था कि मौके पर चौका मार दिया। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि खान साहब के साथ ये कम्युनिकेट किया गया था। ये खबर आई है कि परवेज़ खटक और असद उमर खान की तरफ से खान साहब को कम्युनिकेट किया गया कि ज़राए के मुताबिक खान साहब को खुद ही माइनस करें। अब सब इतना ऐलान कर दें कि कामजा काम वज़ारत उज़्मा की तरफ से नहीं है, मैं पार्टी को आगे लेकर चलता हूँ। खान साहब, अगर आप ये नहीं करते तो हमें एक पार्टी का ऐलान करना होगा। ये भी खबर हमारे चैनल से पहले हमारे व्यूअर्स तक जा चुकी है। इस तकम पाकिस्तान की पार्टी के प्रोजेक्ट के बाद अब एक नया कट्टा खोल दिया, यानी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। इसका रीज़न फवाद इमरान इस्माइल जो के हवाले से भी बात आई है कि इन्होंने ऑफिशियली इस तक में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की। द रीज़न परवेज़ खटक साहब या असद उमर खान साहब हों, इन्होंने भी कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। द रीज़न परवेज़ इलाही की से जाकर शजात साहब मुलाकात करें। इमरान खान साहब का मनसूबा और इस मनसूबे से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करे। ये बड़ी बात वाज़िया और क्लियरली है कि अब यहाँ असद उमर साहब हैं, इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था काशिफ अब्बासी को, इसका सोशल मीडिया पर भी जो अकरात किए जा रहे हैं और इसका बहुत असरात हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस किए जा रहे हैं। असद उमर खान साहब जो कि A1 है, जो जाहिर बात है कि ये ट्विटर भी रहे हैं और लोगों ने भी इन पर अच्छी खासी बात की है और इस बात पर अच्छा खासा चर्चा हो चुका है। इन सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो कि असद खान साहब ने बात किया और कहा कि मेरी सियासत इमरान खान और पीटीआई के अलावा नहीं है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आखिरी बार हमारी बात हुई तो परवेज़ ने मुझे कहा था कि बल्ले के निशान के बगैर जितना मुश्किल है इसी तरह को माइनस नहीं करेंगे तो इनको कोई भी माइनस नहीं कर सकता। आता फिल्मी सीन हो गया कि मोले नो मोला ना मारे तो मोला नहीं मारता। तो उमर खान साहब का क्लिप सुन ले, जिसका इमरान खान साहब ने मज़ेदार जवाब दिया है। बातें बाद में होती रहेंगी, पहले आप ये क्लिप सुने। कोई तरीक़ाकार तो निकालना चाहिए ना, तो जो भी मेरे ख्याल में तरीक़ेकार निकलना चाहिए जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है, उसमें इमरान खान साहब को बिठाकर और उनके साथ कोई नेगोशिएशन कह दें या क्या किया जाए, कोई ना कोई तरीका जिसमें उनकी रजामंदी शामिल हो आगे बढ़ने की। वैसे -1 की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि आगे बढ़ने के लिए मेरी अपनी जाती राय है कि वही बेहतरीन तरीका होगा यहां से निकलने के लिए। और उसके अंदर खान साहब को भी अपनी पोजीशन जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए या एक दो कोई चीजें छोड़ने के लिए उनको भी तैयार होना चाहिए, और वही तरीका होगा यहां से बाहर निकलने का। उनको तैयार होना चाहिए कुछ
नाम। आपने ये गुफ्तगू सुन तो ली होगी, इसमें कोई ढंग का अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया। इन्होंने बताया कि खान साहब को बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी और बहुत सी देख चुके हैं। पीटीआई में कुछ नहीं है और इनको ये सियासत छोड़नी होगी। कहती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा। इसी तरह हमारे साथ रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।